यज्ञ में समिधा डालते हुए नाम लेने को आप पूजा कहते हैं देवराजेंद्र? चरणों में फूल चढ़ाने को आप पूजा कहते हैं देवराजेंद्र? हाथ जोड़कर शीश नवाने को आप पूजा मानते हैं? नहीं देवेंद्र, यह पूजा नहीं है। पूजा तो दिखावा ना करने का दूसरा नाम है। अच्छे विचार हैं पूजा, अच्छे कर्म है पूजा। दूसरों की सेवा और परोपकार का दूसरा नाम है पूजा। केवल अपने लिए नहीं, अपने चहु ओर बसे हुए संसार के लिए जीना, यह है पूजा। किसी और की पीड़ा में तड़प उठना है पूजा। और मुझे खेद है देवराजेंद्र कि आप पूजा, पूज्य और पुजारी के अर्थ को ही भुला बैठे। और इसीलिए है देवराजेंद्र, जिस प्रकार अपने मार्ग में चट्टान को खड़ा पाकर नदी की धारा अपनी दिशा को बदल लेती है, उसी प्रकार आपके इस अहंकार को देखकर मैं भी आपसे अपना मुख मोड़ रहा हूं। हे सर्वेश्वर, ऐसा मत कहिए। आप नहीं रहे तो हम मानव से भी अधिक शक्तिहीन हो जाएंगे। सत्य पूछिए तो यदि ऐसा हो भी गया तो मुझे उसमें तनिक भी दुख नहीं होगा, क्योंकि कई बार मैंने मानव को आप लोगों से अधिक श्रेष्ठ पाया है। नहीं देवगण, नहीं, अब से किसी भी विपदा में आप मुझे अपने साथ नहीं पाएंगे। मैं आपसे बहुत दुखी हूं। मैं आपसे क्षमा याचना करता हूं नीलकांत, मुझे क्षमा कर दीजिए। क्षमा करने वाला मैं कौन होता हूं देवराजेंद्र? आपको तो क्षमा मांगनी चाहिए विरोचन से, जिसका शरीर आपने जलाकर राख कर दिया। हिरण्यकशिपु आप पर क्रोधित है, पर क्रोध उतार रहा है निर्दोष मानव पर। आपकी क्रोधाग्नि कब भड़केगी? आप किस बात की प्रतीक्षा कर रहे हैं? समय की महादेवी, समय की। किस समय की? उस समय की जब हिरण्यकशिपु की गागर भर जाए। समय? गागर? मैं आपकी बातें समझने में असमर्थ हूं जगदीश्वर। महादेवी, अभी तो हिरण्यकशिपु के पाप की गागर में दुष्कर्म की पहली बूंद गिरी है। इसके भर जाने की प्रतीक्षा तो करनी होगी ना? उस समय की प्रतीक्षा कर रहा हूं मैं। पर वो ये जानते हुए कि हिरण्याक्ष अपराधी था, आपसे शत्रुता पर कमर कस रहा है। हाँ महादेवी, हरेक को मरने के लिए कोई ना कोई बहाना तो ढूंढना ही पड़ता है। हिरण्यकशिपु ने मेरी शत्रुता का वो बहाना बना लिया है।